हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज का अपना टाइटल है दी क्लीवर रिप्लाई। रिप्लाई को मतलब होता है जवाब, क्लीवर को मतलब होता है चतुर। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ चतुर जवाब, चतुर जवाब। तो इस कहानी में आप एक मूर्ख डोंकी के बारे में और एक चतुर लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस द किंग ऑफ द फॉरेस्ट द लाइन वाज बाउंडेड। बाउंडेड को मतलब होता है चोटिल हो जाना या जख्मी हो जाना। लाइन को मतलब होता है शेर, फॉरेस्ट को मतलब होता है जंगल, किंग को मतलब होता है राजा, वंस को मतलब होता है एकदार। वंस द किंग ऑफ द फॉरेस्ट द लाइन वाज बाउंडेड। एकदार जंगल का राजा शेर चोटिल हो गया था, जख्मी हो गया था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एकदार जंगल का राजा शेर जख्मी हो गया था या चोटिल हो गया था। सो ही कुड नॉट हंट। हंट को मतलब होता है शिकार, सो को मतलब होता है इसलिए, ही कुड नॉट हंट इसलिए वह शिकार नहीं कर सकता था। देयरफॉर को मतलब होता है इसलिए, ही टोल्ड हिज मिनिस्टर द फॉक्स। फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी, मिनिस्टर को मतलब होता है मंत्री, टोल्ड को मतलब होता है कहना। ही टोल्ड हिज मिनिस्टर द फॉक्स। उसने उसके मंत्री लोमड़ी से कहा टू ब्रिंग प्रे फॉर हिम। प्रे को मतलब होता है शिकार, ब्रिंग को मतलब होता है लाना, उसके लिए शिकार लाओ। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उसने अपने मंत्री लोमड़ी से कहा उसके लिए शिकार लाने के लिए। दी फॉक्स वाइल सर्चिंग फॉर प्रे। प्रे को मतलब होता है शिकार, सर्चिंग को मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना, वाइल को मतलब होता है दौरान, फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। दी फॉक्स वाइल सर्चिंग फॉर प्रे। लोमड़ी शिकार तलाश करने के दौरान। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, लोमड़ी शिकार तलाश करने के दौरान। फाउंड आ डोंकी ग्रेजिंग नियर द रिवर। रिवर को मतलब होता है नदी, नियर को मतलब होता है पास में, ग्रेजिंग को मतलब होता है घास खाना, डोंकी को मतलब होता है गधा, फाउंड को मतलब होता है पाया। फाउंड आ डोंकी ग्रेजिंग नियर द रिवर। एक गधा नदी के पास घास खाते हुए पाया। The fox bent to him and said. Bent को मतलब होता है जाना। The fox bent to him and said. लोमड़ी उसके पास गया और कहा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यह हुआ, लोमड़ी उसके पास गया और कहा, I know of a place where you will find lots of green ग्रास। ग्रास को मतलब होता है घास, ग्रीन को मतलब होता है हरी, लॉट्स को मतलब होता है बहुत सारी, प्लेस को मतलब होता है जगह। आई नो ऑफ अ प्लेस वेयर विल वेयर वेयर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ग्रीन ग्रास। मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ तुम बहुत सारी हरी घास पाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ तुम बहुत सारी हरी घास पाओगे। दी डोंकी एग्रीड टू गो विथ हिम। एग्रीड को मतलब होता है राजी हो जाना या मान जाना। दी डोंकी एग्रीड टू गो विथ हिम। गधा उसके साथ जाने के लिए मान गया, राजी हो गया। दी लाइन वाज
वेटिंग फॉर हिम। वेटिंग को मतलब होता है इंतजार करना। द लायन वाज वेटिंग फॉर हिम। शेर उसका इंतजार कर रहा था। हाइडिंग बिहाइंड अ बुश। बुश को मतलब होते झाड़ी, बिहाइंड को मतलब होते पीछे। हाइडिंग बिहाइंड अ बुश, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। एज सून एज ही रिच्ड क्लोजर। क्लोजर को मतलब होता है पास, रिच्ड को मतलब होता है पहुंचना, एज सून एज को मतलब होता है जैसे ही। तो एज सून एज ही रिच्ड क्लोजर, जैसे ही वह पास पहुंचा। दी लाइन पाउंस्ड अपॉन हिम। अपॉन को मतलब होता है पर, पाउंस्ड को मतलब होता है झपट्टा मारना या कूद पड़ना। दी लाइन पाउंस्ड अपॉन हिम। शेर उसके ऊपर कूद पड़ा या झपट्टा मारना। वट ही मिस्ड। मिस्ड को मतलब होते चूक जाना। बट को मतलब होते लेकिन। वट ही मिस्ड, लेकिन वह चूक गया। दी डोंकी रैन बैक टू दी रिवर। रिवर को मतलब होता है नदी, बैक को मतलब होता है वापस, रैन को मतलब होता है भागना। दी डोंकी रैन बैक टू दी रिवर। गधा नदी की तरफ वापस भागा। दी फॉक्स बेंट टू हिम अगेन। अगेन को मतलब होते दोबारा से, बेंट को मतलब होते जाना, फॉक्स को मतलब होते लोमड़ी। दी फॉक्स बेंट टू हिम अगेन। लोमड़ी दोबारा से उसके पास गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, लोमड़ी दोबारा से उसके पास गया। एंड कन्वेंस्ड द डोंकी। कन्वेंस्ड को मतलब होता है मना लेना या राजी कर लेना, एंड को मतलब होता है और। एंड कन्विंस्ड द डोंकी, और गधे को मना लिया या राजी कर लिया। डेट आ फीमेल डोंकी आउट ऑफ लव हैड पाउंस्ड ऑन हिम एंड नॉट अ लाइन। लाइन को मतलब होता है शेर, पाउंस्ड को मतलब होता है झपट्टा मारना या कूद पड़ना। आउट ऑफ लव, प्यार की, आउट ऑफ लव को मतलब होता है प्यार की वजह से या प्यार के कारण। फीमेल डोंकी को मतलब होता है गधी। डेट को मतलब होता है कि आ फीमेल डोंकी आउट ऑफ लव हैड पाउंस्ड ऑन हिम एंड नॉट अ लाइन। तो की गधी उसके ऊपर प्यार की वजह से झपट्टा मारा था। एंड और सिर ने नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, गधी ने उसके ऊपर प्यार की वजह से झपट्टा मारा था, शेर ने नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ। दी फूलिश डोंकी अगेन फॉलोड दी फॉक्स। फॉलोड को मतलब होता है अनुसरण करना या पीछा करना। फूलिश को मतलब होता है मूर्ख। डोंकी को मतलब होता है गधा। अगेन को मतलब होता है दोबारा से। दी फूलिश डोंकी अगेन फॉलोड दी फॉक्स। मूर्ख गधी ने दोबारा से लोमड़ी का पीछा किया। वट दिस टाइम, लेकिन इस समय। दी लाइन किल्ड दी डोंकी। डोंकी को मतलब होता है गधा, लाइन को मतलब होता है शेर, किल्ड को मतलब होता है मार देना। दी लाइन किल्ड दी डोंकी, शेर ने गधे को मार दिया। बाइल दी लाइन बेंट टू ड्रिंक वाटर। वाटर को मतलब होता है पानी, ड्रिंक को मतलब होता है पीना, बेंट को मतलब होता है जाना, और वाइल को मतलब होता है जब। वेन वाइल दी लाइन बेंट टू ड्रिंक वाटर, जब शेर पानी पीने के लिए गया। दी हंग्री फॉक्स एट दी डोंकीज ब्रेन। ब्रेन को मतलब होता है दिमाग, डोंकी को मतलब होता है गधा, फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी, हंग्री को मतलब होता है भूखा, एट को मतलब होता है खा लेना। दी हंग्री फॉक्स एट दी डोंकीज ब्रेन। भूखे लोमड़ी ने गधे का दिमाग खा लिया। वेन दी लाइन आस्क्ड हिम अबाउट द मिसिंग ब्रेन। ब्रेन को मतलब होता है दिमाग, मिसिंग को मतलब होता है खोया हुआ, अबाउट के मतलब होते बारे में, आस्क्ड को मतलब होते पूछना,
व्हेन को मतलब होता है जब। व्हेन द लायन आस्क्ड हिम अबाउट द मिसिंग ब्रेन, जब शेर ने उससे पूछा खोए हुए दिमाग के बारे में। ही रिप्लाइड, रिप्लाइड को मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना। तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया या उत्तर दिया। आ डोंकी हैज नो ब्रेन, ब्रेन को मतलब होता है दिमाग, हैज को मतलब होता है पास है, डोंकी को मतलब होता है गधा। आ डोंकी हैज नो ब्रेन, गधे के पास दिमाग नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ गधे के पास दिमाग नहीं है। दी लाइन बस कन्विंस्ड, कन्विंस्ड को मतलब होता है राजी हो जाना या मान जाना। लाइन को मतलब होता है शेर। दी लाइन बस कन्विंस्ड, तो शेर राजी हो गया था या मान गया था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ शेर मान गया था, शेर राजी हो गया